Hello guys, welcome back to another episode of SSC previous year mock discussion. By this video we will be discussing the previous year of SSC CGL इंग्लिश पेपर। और इससे क्या होगा, ये पेपर डिस्कस करने से आपको जेसी एग्ज़ाम में बहुत मदद मिलेगी इंग्लिश पेपर अटेम्प्ट करने में और छोटी छोटी टेक्निकलिटीज़ को समझने में। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इसमें सबसे पहले है सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ गिवन वर्ड। अब याद रखिए, एंटोनिम हमेशा होता है उल्टा और सिनोनिम होता है सेम। अब इसमें पूछा है टेंडर का एंटोनिम, और इसने एग्जामिनर ने इतनी चालाकी की है, सॉफ्ट पहले दिया है, क्योंकि अगर किसी बंदे ने ये नहीं देखा है एंटोनिम पूछा है सिनोनिम, वो सोचेगा सिनोनिम पूछा है और वो कराएगा टिक सॉफ्ट को। बट नहीं, हमसे पूछा है एंटोनिम, और एंटोनिम होता है उल्टा, जिसका मीनिंग होगा यहाँ पे रफ। तो टेंडर का एंटोनिम होता है रफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ पर्सन विदाउट अ सेटल्ड होम और रेगुलर वर्क हु वॉन्डर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड लिव्स बाय बेगिंग। अब इसका होगा सेकंड, वैग्रांट होता है ऐसा पर्सन जिसके पास कोई सेटल्ड होम नहीं होता और रेगुलर वर्क भी नहीं होती, और जो वर्क होता उसके लिए वो ए से बी प्लेस पे जाता रहता है, उसको कहते हैं वैग्रांट। गाइज ऐसा कीजिए, ये इंपॉर्टेंट जो इडियम फ्रेजेस और वन वर्ड सब्सटीट्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ, इन सबको आप एक अलग से डायरी में लिख सकते हैं, जिससे आप कभी एग्ज़ाम टाइम में जब आपको रिवीजन करनी होगी तो आप जल्दी से इसको रिवाइज कर पाएँ। अब नेक्स्ट समझते हैं कौन सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, और इसमें है एग्जाम्पलीफाई, एग्जाम्प्ट, एग्जाम्पल, एक्सेल। अब इसमें क्या है, इसका आंसर होगा एग्जाम्पलीफाई, क्योंकि उसमें आता है एग्जाम, ई आता है ए की जगह। देखिए इसमें है ए और इसमें होना चाहिए बेसिकली ई एक्स ई होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और समझते हैं गैरुलस। गैरुलस का लिटरल मीनिंग होता है ऐसा बंदा जो बहुत टॉकेटिव हो। अब इसमें टॉकेटिव है एक, और याद रखिए सिनोनिम पूछा है तो सिनोनिम क्या होता है, सेम मीनिंग, तो इसमें हो जाएगा टॉकेटिव। अब है क्वेश्चन फिफ्थ। क्वेश्चन फिफ्थ में मैंने आपको हमेशा बताया है ऐसे क्वेश्चंस को जिसमें जम्बल्ड सेंटेंसेस हो, ये हमेशा लास्ट में अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि इनमें आपको एक सीक्वेंस डिसाइड करना होता है और चारों में से देखना होता है कौन सा बेस्ट होता है, तो हमेशा इसको लास्ट में अटेम्प्ट कीजिए। अब इसके आगे बढ़िए और देखिए सिक्स्थ क्वेश्चन, गेट आउट ऑफ हैंड। आउट ऑफ मतलब हैंड मतलब हाथ से निकल जाना, तो हाथ से निकल जाना में क्या होगा, गेट आउट ऑफ कंट्रोल। इसको आप अलग से एक डायरी में लिख सकते हैं। इडियम फ्रेज एक और आ गया। अब है सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एंटोनिम मैंने वापस से आपको बताया है, एंटोनिम मीन्स उल्टा। एस्केलेट, एस्केलेट मतलब कोई भी चीज़ बढ़ाना, और आपने पूछा है क्या, एंटोनिम पूछा है। एंटोनिम पूछा है तो उसका होगा रिड्यूस, की कोई भी चीज़ कम करना, क्योंकि सेम होगा। एनलार्ज तो नहीं हो सकता एंटोनिम, फिर उसके बाद रेज नहीं हो सकता हाइटन। इन सब का सेम मीनिंग होता है बढ़ाना कोई चीज़। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन 8, डू नॉट पार्क योर कार इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है जिसमें आपको एक ऑर्डर होता है, तो उसमें आता है शुड, योर कार शुड नॉट बी पार्कड। कुड नॉट मतलब यहाँ पार्क नहीं हो सकती, और जब अगर आपको किसी को ऑर्डर देखना है तो शुड नॉट आता है ऐसे क्वेश्चंस में। योर कार नीड नॉट बी पार्कड मतलब ये एक तरह से एक सजेशन हो गया। माई हाउस शुड नॉट बी, ये तो एकदम से अलग ही मीनिंग हो गया। योर कार शुड नॉट बी, माई हाउस शुड नॉट बी पार्कड इन फ्रंट ऑफ योर कार। अब क्वेश्चन 9 की तरफ चलते हैं। साइंटिस्ट एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी आर डैश हाउ प्लांट्स कैन गिव अस सस्टेनेबल एनर्जी। मतलब क्या है, स्क्रूटनाइजिंग, इन्वेस्टिगेटिंग, लुकिंग और इंस्पेक्टिंग। ये स्क्रूटनाइजिंग और इन्वेस्टिगेटिंग बहुत सिमिलर से हैं, बट हमेशा अगर किसी चीज़ को आप इन्वेस्टिगेट मतलब फाइंड करते हैं, तो या फिर नए सजेशंस की तरफ, नए रिजल्ट्स की तरफ आपको जाना हो, तो आप हमेशा इन्वेस्टिगेट करते हैं। स्क्रूटनाइज क्या होता है, किसी डॉक्यूमेंट को स्क्रूटनाइज किया जाता है। अगर आपको कोई रिसर्च करनी है तो वो इन्वेस्टिगेट ही होती है। अब आप 11 समझिए, ये वाला क्वेश्चन भी लास्ट में करना होगा जब आपको सीरियल ऑर्डर्स डिसाइड करने होंगे, और ये हमेशा लास्ट में ही अटेम्प्ट कीजिएगा, क्योंकि ये होते हैं टाइम कंज्यूमिंग। अब नेक्स्ट है सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। टिल्ट, टिल्ट का क्या मीनिंग होता है, टिल्ट मीन्स होता है ट से टिल्ट, ट से टेढ़ा, तो आप सिनोनिम मीन्स सेम मीनिंग होगा। अब स्लांट का भी मीनिंग होता है सेम, टेढ़ा। अब समझिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू
substitute the underlined segment in the given sentence. If no substitution is required, select no improvement. मतलब क्या है, इसमें सेंटेंस इम्प्रूवमेंट है, कौन सा बेस्ट प्रूव होगा, क्योंकि इसमें तो होगा अगर कोई गलती नहीं है तो आप इम्प्रूव लिख सकते हैं नो इम्प्रूवमेंट। अब इसमें समझते हैं हम क्या है। इफ़ यू ज्वाइन द जॉब नाउ इट प्रूव्स टू बी गुड इन द लॉन्ग रन। अब याद रखिए, जब अगर कोई काम प्रेजेंट में हो और उसका रिजल्ट फ्यूचर में आ रहा हो तो हमेशा विल बी आता है, तो इसमें आएगा इफ़ यू ज्वाइन दिस जॉब नाउ, प्रेजेंट आ गया। अब इसके बाद इट प्रूव्स टू बी गुड, मतलब फ्यूचर तो आया नहीं तो विल भी लिखना पड़ेगा, तो इसका हो जाएगा फर्स्ट। इफ़ यू ज्वाइन दिस जॉब नाउ इट विल प्रूव टू बी गुड इन द लॉन्ग रन। अब समझते हैं हम क्वेश्चन 14। इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स ग्रामेटिकल एरर। अब ग्रामेटिकल एरर आपको देखनी है, इसमें कौन सी होगी। शी गॉट 2 क्विक प्रमोशंस इन ऑर्डर दैट शी हैज़ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। इन ऑर्डर थोड़ा सा ऑकवर्ड सा लग रहा है यहाँ पे। इन ऑर्डर दैट, एज शी, अगर इन ऑर्डर दैट की जगह एज आ जाए, एज शी हैज़ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, तो ये बहुत अच्छा, या फिर एज इसको बहुत बेटर फॉर्म में प्रेजेंट करता है, तो इसलिए आ जाएगा एज। ऐसे क्वेश्चंस में एज, क्योंकि एज और बिकॉज ऑफ एक सेम वर्ड होते हैं जिनको आप इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्लोज टेस्ट आपके, इसको भी लास्ट में अटेम्प्ट कीजिए क्योंकि PQRS और ये चीज़ें टाइम लेती हैं। अब इसमें ये है आपका क्वेश्चन नंबर 20। आई लुक फॉर अ बेटर जॉब फॉर द लास्ट 2 months बट नथिंग इज इन द साइट। अब इसमें एक पर्टिकुलर टाइम है, तो टाइम में अक्सर आता है हैव बीन या फिर हैज़ बीन, तो इसमें आ जाएगा आई हैव बीन लुकिंग फॉर अ बेटर जॉब। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। मतलब क्या, अगर किसी इंसान का आप हाथ भी काट दो और पैर भी काट दो तो ये उसके लिए बहुत महंगा साबित होगा, तो सेम इसी इडियम का मीनिंग हो जाएगा। अगर किसी के कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग मीन्स मतलब बहुत एक्सपेंसिव, फिर उसके शरीर में कुछ बचा ही नहीं, तो सेम आप इसी से सिमिलैरिटी या फिर याद करने के लिए समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट है सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ द गिवन वर्ड्स। ये है आपका वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन क्या होता है, बहुत सारे वर्ड्स के बदले में एक सिंगल वर्ड जो कि दोनों की सेम मीनिंग हो। अ पर्सन, एनिमल और प्लांट बिलोंगिंग ओरिजिनली टू अ प्लेस। अब इसका रेजिडेंट मतलब कोई रेजिडेंट घर बना के रहता हो, ऑक्यूपेंट मतलब किसी चीज़ को ऑक्यूपाई करा हो, और एलियन तो होता ही है कहीं से बाहर से आया हुआ, तो ये तो पूछा है ओरिजिनली टू अ प्लेस। अब इसमें हो जाएगा नेटिव। अब ये है याद करने की चीज़, ये सब इडियम फ्रेजेस और वन वर्ड सब्सटीट्यूशन ये सब आप याद कीजिए, एंटोनिम सिनोनिम, और एक खुद से एक डायरी मेंटेन कीजिए जिसमें ये सारे जो हम डिस्कस करते हैं उसको लिखिए और एग्जाम टाइम में रिवाइज करते रहिए। अब नेक्स्ट है इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। अब इसमें है ड्यू टू साइक्लोन इदाई vast areas of land have been flooded, roads destroyed and communications disrupting in Zimbabwe and Mozambique। अब इसमें क्या है देखिए, वास्ट एरियाज ऑफ लैंड हैव बीन फ्लडेड ये सही लग रहा है, ड्यू टू द साइक्लोन इदाई ये भी सही है, रोड्स डिस्ट्रॉयड ये भी सही है। अब इसमें लेकिन ये है एंड कम्युनिकेशन डिसरप्टेड होगा, क्योंकि ये एक पास्ट में हो चुका है, डिसरप्टिंग मतलब क्या है, अभी हो रहा है, तो आप इसमें लिखेंगे ड्यू टू साइक्लोन इदाई वास्ट एरियाज ऑफ लैंड हैव बीन फ्लडेड जो कि हो चुका है, रोड्स डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, एंड कम्युनिकेशंस डिसरप्टेड आएगा, डिसरप्टिंग नहीं, या तो इसमें आ जाएगा सेकंड ऑप्शन जो कि सही होगा। अब इसमें है द स्टेट गवर्नमेंट आर्ग्यूड दैट इट कुड नॉट डैश इंक्रीज इन द टीचर सैलरी एज अवॉर्ड बाय द कोर्ट। मतलब कोर्ट ने कहा कि इनकी सैलरी बढ़ाओ, तो स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट या तो अफोर्ड कर पाएगी या तो अफोर्ड नहीं कर पाएगी। तो स्टैंड, इट कुड नॉट स्टैंड द इंक्रीज, स्टैंड नहीं आ सकता, स्पेयर मतलब छोड़ देना नहीं आ सकता, गेट, इट कुड नॉट गेट द इंक्रीज, गेट नहीं हो सकता, अफोर्ड ही आएगा। अफोर्ड मतलब क्या है, वो अभी नहीं अफोर्ड कर सकते, इट कुड नॉट अफोर्ड द बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल क्रंच। तो ऐसे में आता है अगर कोई जैसे कोई इंसान किसी चीज़ को अफोर्ड नहीं कर पाता, वो इतनी महंगी होती है, वहाँ पे आ जाता है अफोर्ड। अब इसमें आएगा नेक्स्ट है आपका सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, कंपेरेबल, कंपैरिजन, कंपटीशन, कम्युनिकेशन।
अब इसमें होगा कंपैरेबल सही है, कंपैरिजन सही है, कंपटीशन, कंपटीशन की स्पेलिंग होती है COMPETITION, कंपटीशन। और इसमें क्या है आपका आई है ई की जगह, ये ई की जगह आई है, तो ये हो जाएगा कंपटीशन की सही स्पेलिंग। अब हम करेंगे क्लोज टेस्ट, क्योंकि मैंने आपको हमेशा कहा है कि पहले कोशिश कीजिए कि ये जो क्वेश्चंस जो आप ग्रामेटिकल रूल से या फिर ऐसे जो आपको बाय हार्ट याद हो वो चीज़ें की है, जैसे इडियम फ्रेजेस हो गया। अब हम करेंगे क्लोज टेस्ट में आपको पूरा पढ़ना पड़ता है, जिसकी वजह से आपको उसको हमेशा लास्ट में करना चाहिए और जल्दी करना चाहिए। एन इटालियन मेयर हैज़ बीन क्लीनिंग द स्ट्रीट्स अलॉन्ग विद हिज councillors after their town dash with no manual scavengers has been after along with their after their, इसमें आएगा was left was leaving तो हो नहीं सकता, leaves present हो गया, has left भी नहीं आएगा, इसमें आएगा was left with no manual workers। अब नेक्स्ट है it's reported in fact dash was sweeping the piazza in front of the dash। अब इसमें सिलेक्ट करना है ही वॉज स्वीपिंग द पियाजा इन फ्रंट ऑफ द ही, क्योंकि बात हो रही थी इटालियन मेयर की, तो इसमें आ जाएगा ही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इन फैक्ट डैश वॉज स्वीपिंग द ही वॉज स्वीपिंग द पियाजा इन फ्रंट ऑफ द। अब इसमें नियर चर्च इन प्रिपरेशन फॉर मार्केट डे नहीं आएगा, नेबर नहीं आएगा, नेक्स्ट नहीं आएगा, लोकल, क्योंकि पास का चर्च है। लोकल मीन्स होता है आपके पास वाला, लोकल चर्च इन प्रिपरेशन फॉर मार्केट डे। अब इसमें नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें है डैश द डेप्टी मेयर्स फादर एंड द टाउन काउंसलर। अगर ऑल्सो आता तो फिर एंड नहीं आता, फिर आता सिर्फ ऑल्सो द डेप्टी मेयर्स फादर, एक सिंगल होता, बट इसमें एडिशनल एंड भी लगा रखा है। अब या अलोंग होता तो अलोंग विद होता, अलोंग विद भी नहीं है इसमें। एज वेल है तो एज वेल एज होता, तो ये भी गलत है, अलोंग साइड आएगा इसमें, जो कि होगा alongside the deputy mayor's father and the town councillor armed with a high pressure hose। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है town their Faulu's last dash retired 6 months ago and nobody has hired since then, we can't do anything, we are by bureaucracy we are blocked by the bureaucracy, the mayor says। अब इसमें क्या होगा, कौन लोगों ने रिटायर कर दिया 6 मंथ में, काउंसलर तो किया नहीं, काउंसलर है अभी, मेयर भी है, मेंबर भी है, तो इसमें आएगा वर्कर लोगों ने रिटायर कर दिया और उसके बाद 6 मंथ से अभी तक किसी को अपॉइंटमेंट नहीं दी गई है, तो इसलिए आएगा द टाउन जेर फाइलूज लास्ट वर्कर रिटायर 6 months ago and nobody has been hired since then, we can't do anything। ऑल राइट गाइज, ये आपका क्लोज टेस्ट भी कंप्लीट हो गया। अब बचता है PQRS फॉर्म, जो कि सबसे लास्ट में करना होता है। ऑल राइट गाइज, अब है PQRS की बारी। अब सबसे पहले क्या होता है, दैट सॉर्ट ऑफ पोल्यूशन। अब इसमें दैट सॉर्ट ऑफ पोल्यूशन आप देखते हैं तो आपको लगेगा कौन सा सॉर्ट ऑफ पोल्यूशन, तो को थोड़ा कंप्लीट नहीं लगता हो। स्टार्टिंग हमेशा होगी किसी एक टॉपिक के बारे में। अब टॉपिक यहाँ क्या हो रहा है, एनवायरमेंटल ग्रुप्स हैव टैग्ड द फिलीपींस एज वन ऑफ द बिगेस्ट ओशन पोल्यूटर्स ड्यू टू इज रिलायंस ऑन सिंगल यूज प्लास्टिक, तो ये पहला हो जाएगा बी वाला। अब बी में है दो ऑप्शंस, BADC BCAD। अब आप देखिए BCAD को, बी से पहले तो आपका बी क्लियर हो गया, फिर सी है इन थाईलैंड ऑल्सो अ वाइट डेड लास्ट ईयर आफ्टर स्वेलिंग मोर देन 80 प्लास्टिक बैग्स। अब से पहले तो अभी ऑल्सो कहाँ से आएगा, ऑल्सो तब आता है वहाँ पे भी ऐसा हुआ, पर पहले कहाँ ऐसा हुआ ये तो नहीं बताया, इसलिए आ जाएगा BADC। इसमें होगा करेक्ट, BADC में होगा एनवायरमेंटल ग्रुप्स हैव टैग्ड द फिलीपींस एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट ओशन पोल्यूटर्स ड्यू टू इट्स रिलायंस ऑन सिंगल यूज प्लास्टिक। अब उसके बाद फिर आएगा दैट सॉर्ट ऑफ पोल्यूशन विच इज ऑल्सो वाइड स्प्रेड इन अदर साउथ ईस्ट एशियन नेशंस रेगुलरली किल्स वाइल्ड लाइफ लाइक वेल्स एंड टर्टल्स दैट इंजेस्ट द वेस्ट। अब सी आएगा, फिर आएगा इन थाईलैंड ऑल्सो, क्योंकि पहली जगह हो चुका है, फिर उसके बाद दूसरी जगह होगा थाईलैंड। राइट गाइज, मैं आपको एक और सजेशन बता दूं, PQRS अगर आपको सबसे अच्छे से अटेम्प्ट करना है तो न्यूज़पेपर अटेम्प्ट कीजिए। न्यूज़पेपर से क्या है, आपको रीडिंग हैबिट होगी और रीडिंग हैबिट से आपको समझ आएगा कि सेंटेंस फॉर्म कैसे करना है। इसमें सबसे लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 11, जंबल सेंटेंसेस। ये मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ, ये आप खुद से समझिए, और अगर कोई चीज़ ना समझ आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करके पूछिए, मैं आपको इंस्टेंट रिप्लाई करूँगा। और राइट गाइज, ये था आज का वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया SSC प्रीवियस ईयर CGL क्वेश्चंस, जिससे आपको JCA जूनियर कोर्ट असिस्टेंट एग्जाम में हेल्प हो सके।
अगर आपको इस क्वेश्चन पेपर से रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।